ना समोसे, ना पकोड़े, ना कचौरी और ना ही पराठे। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग स्नैक की रेसिपी, जिसे आप शाम की चाय में बनाएं या फिर अपनी इफ्तार में बनाएं। हर हाल में अपनी तारीफें सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको हमने बजट में रहते हुए घर में पड़ी हुई चंद ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। और बनाना भी बेहद आसान है, जायके में बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए ये एक परफेक्ट आइडिया है। तो अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना नहीं भूलना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मज़ेदार से यूनिक से स्नैक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 4 अदद आलू लेके उन्हें उबाल लिया है, और उबालने के बाद ठंडा कर लिया है। ठंडे आलू में मॉइस्चर कम होता है, तो इसलिए आलू को ठंडा करना ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ इन आलूओं को ग्रेट करने लगी हूँ। तो ग्रेटर की जो मोटे होल वाली साइड होती है उसका इस्तेमाल करते हुए तमाम आलू ग्रेट कर लेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई भी गुठली, किसी किस्म का कोई मोटा पीस नहीं रहना चाहिए, वरना हमारे स्नैक में नीटनेस नहीं आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब अगला इंग्रेडिएंट जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ रेसिपी में, वो है जी ब्रेड। ब्रेड फ्रेश भी चलेगी और बची हुई ब्रेड भी चलेगी। तो इसके लिए आपने फिक्रमंद नहीं होना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें। बस 2 स्लाइस का ही मैं इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि नरम पड़ जाए। नरम पड़ने के बाद इसको भी हम मैश कर लेंगे। हाथों का इस्तेमाल करते हुए भी हम इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैशर के इस्तेमाल से ही ब्रेड को मैश कर लिया है। तो अब एक चम्मच की मदद से मैं इसको कर लूंगी इकट्ठा। अब मैश की हुई ब्रेड को उठा के मैं डाल दूंगी ग्रेट किए हुए आलूओं में, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूजी। सूजी मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के। सूजी मोटी भी होती है, बारीक भी होती है, आपके पास जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी डालने के बाद 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया और साथ ही कुछ मसाला जात। नमक हस्बे जायका डालेंगे। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरे का पाउडर भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही मैंने डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी डालिए 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च पिसी हुई भी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर दी है। और अब यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाला जात की मिकदार कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, और अगर आपके पास लीमू हो तो यहाँ पर लीमू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो चलें जी, अब हम इसको स्नैक की शेप देंगे। तो मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। सबसे पहले मैं उस पर हल्की सी ऑयलिंग कर रही हूँ, ताकि जब मैं स्नैक को शेप दूँ तो वो चिपके नहीं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपने हाथों को भी ऑयलिंग कर ली थी। तो बैटर उठा के मैंने रखा है कटिंग बोर्ड पे। अब इसको शेप देने लगे हैं। थोड़ा सा प्रेस करके इसको फैला लेंगे। उसके बाद किसी भी फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल करते हुए हम इसको इक्वल कर लेंगे। कोई भी पीस मोटा या पतला नहीं रहना चाहिए, सेम साइज़ के ही स्नैक होने चाहिए। तो शेप आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं ट्रायंगल शेप के स्नैक बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच की मदद से इसको इक्वल कर लिया है हर तरफ से ही। तो चलें जी, अब हम इसमें से स्नैक निकालेंगे। तो जिस छुरी से हमने बैटर की कटिंग करनी है या स्नैक निकालने हैं, उसको भी मैं अच्छी तरह ऑयलिंग कर रही हूँ, ताकि जब मैं स्नैक बनाऊँ तो बैटर छुरी को चिपके नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहले निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी जो स्नैक की शेप है वो खूबसूरत आए और एक जैसी आए। निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बताइए, है ना बजट में बनने वाली रेसिपी। ना ही हमने इसमें कोई ज़्यादा खर्चा किया है, ना ही ज़्यादा मसाला जात गए हैं, ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। हल्के फुल्के से इंग्रेडिएंट्स हैं, और स्नैक भी बड़े ही ज़बरदस्त और खस्ता करारे बन के रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ आप देखें कि मैंने इसको ब्लॉक्स में कटिंग कर ली है। तो बस अब हम इसको बीच में से काटते हुए इसके ट्रायंगल बनाएंगे। ये इतनी आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ना, कि अगर आपके घर पर अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो आप फटाफट से ये रेसिपी बना के उनके आगे सर्व कर सकते हैं। और जब आपके मेहमान ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कि वो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने सभी स्नैक को शेप दे दी है, और देखें कितनी खूबसूरत शेप आई है, बिल्कुल इवन और इक्वल। तो चलिए स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने तेल रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो मीडियम टेम्परेचर पे तेल गर्म करने के बाद ही आप 1 बाय 1 करके इसमें स्नैक डालेंगे। तो आपके स्नैक तेल में जाके बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तेल कितना नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है, और माशाल्लाह से स्नैक जो है कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इनको फ्लिप करें। 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आपको एक बैच रेडी करते हुए। और इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट भी
ज़रूर किया करें। इसके लिए मैं आप सब लोगों की दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो यहाँ आपने देखा कि 5 से 6 मिनट में ही हमारे स्नैक बन के रेडी हो गए हैं। और आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, आप इनकी क्रिस्प की लेयर चेक करें, आप हमारे स्नैक का कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर है। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ऑयल सोक नहीं किया, क्योंकि इनके ऊपर क्रिस्पी एक लेयर आ गई जिसकी वजह से इनके अंदर ऑयल नहीं गया। और ऑयल भी आप देखें कितना नीट एंड क्लीन पड़ा है, ऑयल में जाके नहीं बिखरे बिल्कुल भी। तो चलें जी, डिश आउट कर लेंगे। हमारे सारे स्नैक बन के हो गए हैं रेडी। और ये इतनी आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ना कि अगर कोई बिगिनर भी इसको बनाना चाहेगा तो वो यकीनन मुझसे भी अच्छे बना पाएगा, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी आसान। चलिए अब आप स्नैक्स की क्रिस्प की आवाज़ सुने। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से इतने सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। ये देखिए जी क्या ही ज़बरदस्त लुक थी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था इनका माशाल्लाह। मैंने इनको सर्व किया था हरी चटनी के साथ, आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर हाल में टेस्टफुल और मज़ेदार रेसिपी है ये। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जब भी ट्राई करें तो फीडबैक देना नहीं भूलें। तो चलिए जी चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और सुपर रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।